इतने बड़े बड़े वीर जो सारे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखने वाले, और मेरी पराजय हो, क्या कारण था? जो कारण था वो कारण तो अश्वत्थामा नहीं बता पाए, लेकिन कुछ बताया। अश्वत्थामा ने कहा, मेरे हिसाब से तो आपकी पराजय का कारण यह है कि आपने जिसको जिसको सेनापति बनाया वो सब हृदय से, मन से पांडव के पक्ष में थे। लड़ाई तो आपके साथ करते थे, लेकिन वो भीतर से पांडव के पक्षधर थे। इसलिए मन से उन्होंने लड़ाई नहीं की और सही ढंग से उन्होंने कार्य नहीं किया, इसलिए आपकी पराजय हो गई। बात सत्य थी। लड़ तो रहे थे द्रोणाचार्य भी, पितामह भी लड़ रहे थे, लेकिन सबका हृदय यही कह रहा था, हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो कौरव वंश के प्रति जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन धर्म तो पांडव के साथ है, विजय तो पांडव की होनी चाहिए। भीतर से सबकी यही भावना थी। अश्वत्थामा ने भी कहा, अश्वत्थामा ने कहा, आप अगर मुझे सेनापति बनाते तो विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा, जो होना था हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, आज आप हमको सेनापति बना दो, इस हारे हुए युद्ध को मैं जीत में बदल दूंगा। दुर्योधन ने कहा, कैसे? अश्वत्थामा ने कहा, आप हमें सेनापति तो बनाओ। अश्वत्थामा को बड़ा शौक था कि एक बार इस महाभारत की युद्ध के इतिहास में मैं भी सेनापति की लिस्ट में जुड़ जाऊं। 10 दिन तक तो भीष्म पितामह ही सेनापति थे, उसके बाद सेनापति बदला। अश्वत्थामा ने कहा, एक दिन के लिए भी सेनापति मैं बन जाऊं तो युद्ध आपके पक्ष में जीतूंगा। दुर्योधन ने कहा, अब सेना बची ही नहीं है, किस चीज का सेनापति बना? अश्वत्थामा ने कहा, अभी सेना है। कौन सी सेना है? बोले 2 लोग बचे थे बस, कृपाचार्य और कृतवर्मा, 2 सैनिक बचे थे। अश्वत्थामा ने कहा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये 2 सैनिक, और मैं सेनापति 3, और आप हमारे राजा 4। हम 4 मिलकर के उन 5 पांडव पर भारी पड़ेंगे। आप घोषणा तो करो, मुझे सेनापति बनाओ, फिर देखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आपने अगर मुझे सेनापति बनाया तो कल सूर्योदय के पहले 5 पांडव का मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूं। अश्वत्थामा भी साधारण नहीं थे। अश्वत्थामा बहुत बड़े तपस्वी, धनुर्धर और बड़े विद्वान हैं। अगले कल्प में अश्वत्थामा ही वेदव्यास बनेंगे। वेदव्यास के रूप में अश्वत्थामा ही विराजमान होकर 18 पुराण आदि की रचना करेंगे अगले कल्प में। और अश्वत्थामा यहीं पर निवास करते हैं, आपके बद्रीनाथ धाम में ही रहते हैं, चिरंजीवी। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। ये 7 चिरंजीवी, अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी महाराज, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमाश्च, हनुमान जी महाराज, विभीषण, श्री विभीषण जी महाराज। सिर को उठा करके देखा, वो तो भीम के सिर को ढूंढ रहे। दुर्योधन ने कहा, भीम का सिर कहां? अश्वत्थामा ने कहा, ये 5 हैं, देख लो इसमें जो भीम का हो। दुर्योधन ने एक एक सिर उठा करके देखा, कटे हुए सिर। न अर्जुन, न युधिष्ठिर, न भीम, न नकुल, न सहदेव। दुर्योधन पहचान गया। दुर्योधन ने कहा, ये तो पांडव के पुत्र हैं, आपने बहुत बड़ा अपराध किया। ये हमारे कौरव वंश के बीज थे, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ, पीड़ा। इधर द्रौपदी को और पांडव को लेकर के भगवान जब शिविर में आए तो अपने 5 पुत्रों को मृत देखकर द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी। भगवान ने धैर्य धारण कराया। सोचो, भगवान जिनके साथ उस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, विधि का यही विधान था, और द्रौपदी ने इसे स्वीकार किया। एक बार भी भगवान कृष्ण को उलाहना नहीं दिया कि सर्वज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हो,
क्या आपको नहीं पता था कि यह होने वाला है? आप बचा सकते थे, लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं पूछा। रो लिया, अपने मन को समझा लिया, ये प्रारब्ध है। यदि परमात्मा का यही विधान मेरे जीवन के लिए है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। दुख हुआ, पुत्र के मरने पर दुख तो होगा, लेकिन भगवान को उलाहना नहीं दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो जिसने इन बालकों की हत्या की है उसको दंड मिलना चाहिए। गए। भगवान को तो सब पता था, अश्वत्थामा का पीछा किया, युद्ध हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, इस ब्रह्मास्त्र का समन करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का समन किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर रथ के पिछले हिस्से में रख कर लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले, यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जब देखा अश्वत्थामा को बंधे हुए, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। द्रौपदी ने कहा, इनको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में शब ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, ये गुरु के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो। इनको आपने क्यों बांध रखा है? सयेश भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में आपके सामने हैं और आप अपने गुरु के पुत्र को ही बंधन में डाल रखे, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी की इस धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भीम को अच्छा नहीं लगा। भीम ने कहा, मत छोड़ो, इसे मार दो। द्रौपदी ने कहा, इन्हें मत मारो, छोड़ दो, ये गुरु के पुत्र हैं। फिर तो भगवान ने दोनों के मध्य में आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, निर्णय तुम करो, लेकिन तुम्हारा निर्णय ऐसा होना चाहिए जो भीम को भी स्वीकार्य हो, मुझे भी स्वीकार्य हो, और द्रौपदी जो कह रही हैं उनके वचनों की भी रक्षा हो। और अर्जुन, तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुकूल भी हो। अर्जुन समझ गए, अर्जुन जान गए, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अपमानित करके छोड़ दिया, वध नहीं किया। ब्राह्मण का दैहिक वध शास्त्र में निषिद्ध है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए उससे, तो दैहिक वध नहीं होना चाहिए। उसे देश से निकाल दे, उसकी संपत्ति का हरण कर ले, उसका सब कुछ छीन लिया जाए, उसका अनादर अपमान करके पत्तन से, नगर से बाहर निकाल दिया जाए, ये सब दंड विहित है, लेकिन शारीरिक मृत्यु दंड का विधान नहीं। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने अपमान करके, अनादर करके मणि को लेकर अश्वत्थामा को भगा दिया। जाते जाते अश्वत्थामा ने फिर एक काम कर डाला। अश्वत्थामा के मन में यह था कि किसी भी प्रकार से पांडव का वंश नष्ट हो, कोई न बचे।